नमस्कार दोस्तों। ये सूजस है, ठीक है ना, सूजस बुलेटिन। तो अपन को इस 23 तारीख पे नहीं जाना है। अपन को सिर्फ इसमें जो प्रमुख योजना है या प्रमुख वो इवेंट है या फिर परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं या फिर जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं ना, उन्हीं को ही फैक्ट को या फिर उन्हीं बिंदु को देखना है, जिससे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है ना। तो 23 तारीख से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो योजना होती है वो कभी पुरानी नहीं होती। चलिए शुरू करते हैं। फिजिक्स बुलेटिन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वही देखेंगे। पढ़ा है फालतू के रामायण को तो पढ़ने से क्या ही मतलब है। संत अपने आचरण से आदर्श जीवन की सीख देते हैं। संत अपने आचरण से आदर्श जीवन की सीख देते हैं। राज्यपाल, पहले तो ये बताइए, जो राज्यपाल का नाम है वो क्या है? श्री हरिभाऊ बांगड़े है, ठीक है। ये हरिभाऊ बांगड़े है, ये हरिभाऊ बांगड़े है। आगे चलते हैं। इसमें से कोई सा नहीं है कि भाई एग्ज़ाम में आ जाएगा। अब वो कवच का ट्रायल किया गया था 4.0 का, अगर वो आता तो और भी अच्छी बात थी। सवाई माधोपुर से कोटा। और ये कौन है? उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। ये बताइए उप मुख्यमंत्री कौन है? प्रेमचंद बैरवा है। प्रेमचंद बैरवा ये है। उप मुख्यमंत्री एक दिया कुमारी भी है ना। और उप मुख्यमंत्री ये है प्रेमचंद, क्या नाम है? प्रेमचंद बैरवा। एनसीसी कैडेट की राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका, उप मुख्यमंत्री। चलिए, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। इसको देखते हैं क्या है इसमें। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित मोनेकासा सेंटर में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री है श्री संजय सेठ की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी, स्क्रीनशॉट आ गया, रिकॉर्डिंग चल रही है ना? चल रही है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा सोमवार को नई दिल्ली स्थित मोनेक्सा सेंटर में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ की, केंद्रीय राज्य मंत्री कौन है? केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री है, कैबिनेट मंत्री नहीं है। कैबिनेट मंत्री से नीचे होते हैं राज्य मंत्री, वो है श्री संजय सेठ, श्री संजय सेठ, श्री संजय सेठ। और उप मुख्यमंत्री कौन है? प्रेमचंद बैरवा। कहाँ हो रहा है ये? मोनेक्सा सेंटर में, मोनेक्सा सेंटर में। अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के अतिरिक्त महानिदेशक एवं उप महानिदेशकों एवं विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक में शिरकत की। बैठक में एनसीसी के वर्तमान कार्यक्रमों की प्रगति, आगामी राष्ट्रीय शिविरों की योजना, कैडेटों के प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार तथा संगठन के समग्र विकास के लिए नवीन रणनीतियों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एनसीसी कैडेट द्वारा राष्ट्र निर्माण में निभाई जा रही भूमिका को और अधिक सुदृढ़ करने के उपायों पर भी विचार विमर्श होना चाहिए। इसमें यही इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री है राजस्थान के। कहाँ हुआ है ये? दिल्ली में हुआ है ना। फिर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री कौन है? श्री संजय सेठ की अध्यक्षता में हुआ है। अध्यक्ष कौन था? केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ। क्या हुआ है? राष्ट्रीय कैडेट कोर के अतिरिक्त महानिदेशक एवं उप महानिदेशकों एवं विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक में शिरकत की। राजस्थान से कौन गए थे? डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, ठीक है। इस वजह से इम्पोर्टेंट है भाई। देख सुन मेरी बात, केंद्र की जो भी घटना है और इसमें राजस्थान इन्वॉल्व है, या फिर राजस्थान की घटना है उसमें केंद्र इन्वॉल्व है किसी प्रकार से, केंद्र का कोई भी मंत्री उप मुख्यमंत्री राजस्थान से संबंधित है, घटना से, इवेंट से, योजना से, ठीक है ना, तो वो इम्पोर्टेंट है और वो आएगा। या फिर राजस्थान का मंत्री या फिर राजस्थान का खेल खिलाड़ी जो केंद्र से संबंधित है, इंडिया लेवल से, अंतर्राष्ट्रीय लेवल से, तो वो इम्पोर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू तो कर दिया है ना, ये हो गया। फिर
गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना आवेदन के लिए शिविर 25 सितंबर को। तो पहले ये बताइए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना क्या है, पता है कुछ? नहीं पता, चल देखते हैं अगर इसमें आ रहा हो तो। देख, श्री भजनलाल शर्मा द्वारा ग्रामीण गोपाल परिवारों के लिए, ग्रामीण गोपालक परिवारों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर शुरू की गई राजस्थान की सरकारी गोपालन क्रेडिट कार्ड योजना में, सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में, दोबारा देख लें, श्री भजनलाल शर्मा द्वारा ग्रामीण गोपालक परिवारों के लिए ग्रामीण किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर शुरू की गई राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में शुरू की गई राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में आवेदन के लिए राज्य भर में अगले सप्ताह से एक फव्वारे तक शिविर लगेंगे। योजना में पात्र गोपालकों को 1 वर्ष की अवधि के लिए 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। क्या है इसमें? 1 वर्ष की अवधि के लिए ओनली 1 वर्ष और 1 लाख ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा, ठीक है ना, 1 साल के लिए और 1 लाख रुपया और ब्याज मुक्त, ये बढ़िया है। 25 सितंबर से 9 अक्टूबर तक की अवधि के दौरान ब्लॉक स्तर पर डेयरी समितियों और केंद्रीय सहकारी बैंक पैक्स के संयुक्त कैंपों में गोपालकों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। जब ग्रामीण गोपालक परिवारों के लिए, ग्रामीण गोपालक परिवारों के लिए किसकी तर्ज पर है? किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर है। और राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में आवेदन के लिए क्या मिलेगा? इसमें 1 साल के मिलेगा, कोई ब्याज नहीं और 1 लाख रुपए। ठीक, ये तो हो गया भाई गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। गोपालकों को 1 वर्ष के लिए मिलेगा 1 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण, इन कार्यों के लिए मिलेगा ऋण, ठीक है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की प्रबंधक संचालक श्रीमती श्रुति भारद्वाज ने बताया, ये पूछ लिया तो, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की प्रबंधक संचालक श्रीमती श्रुति भारद्वाज, बताइए श्रुति भारद्वाज संबंधित है। श्रुति भारद्वाज, श्रुति भारद्वाज ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के बजट में गोपालकों को डेयरी से संबंधित गतिविधियों जैसे, दोबारा देख, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की प्रबंध संचालक श्रीमती श्रुति भारद्वाज ने, है ना, श्रुति भारद्वाज ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के बजट में गोपालकों की डेयरी से संबंधित गतिविधियों जैसे गाय भैंस हेतु शेड मतलब टीन, खेली का निर्माण, खेली यानी खेड़ बोलते हैं, खेड़ है ना, खेली का निर्माण तथा दुग्ध चारा बांट सहित आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना की घोषणा की क्रियान्वित की जा रही है। ये तो बढ़िया है यार। योग्यता क्या है इसमें? गाय भैंस हेतु शेड, है ना, खेली का निर्माण, खेली साथ खेड़े, है ना, दूध चारा बांट का पता नहीं, सहित आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना की घोषणा की क्रियान्वित की जा रही है। किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC, गोपाल क्रेडिट कार्ड GCC, ये क्या हो गया? GCC आ सकता है। बताइए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर कौन सी योजना शुरू की गई है? बढ़ गया शानदार क्वेश्चन। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना प्रथम चरण में 5 लाख परिवारों को लाभ, प्रथम चरण में 5 लाख गोपालक परिवारों को ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। 5 लाख है। इस योजना पर 150 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने बताया कि गोपालकों को ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए राज्य भर के लिए दुग्ध संघों और पैक्स बैंक के साथ, ये पहले भी आया यार, ये कौन सा बैंक है भाई? हैं? दुग्ध संघों तो सही है, पैक्स बैंक के साथ मिलकर ब्लॉक स्तर पर कैंप आयोजित करने के निर्देश जारी किए गए। बताइए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना से कौन सा बैंक संबंधित है या फिर कौन से बैंक संबंधित है? पैक्स बैंक के साथ मिलकर पैक्स मिलकर ब्लॉक स्तर पर कैंप आयोजित करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। जब भैया ये सब योजना ही है,
भाई समझ में, ये आएगा यहाँ से पक्का, पक्का आएगा ये यहाँ से, पक्का आएगा कतई। इसको ऐसे करेंगे है ना, इसको अलग डालेंगे भाई साहब, हेडिंग डालेंगे इसकी अपन गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। क्या है कि कभी कभी तो इनमें योजना की फुल डिटेल आती है, तो आती है तो अब उसको अपन छोड़ने वाले नहीं हैं। तो चलिए हैं, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना क्या है? गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना किस योजना के तहत, किस योजना की तहत शुरू की गई है? योजना के तहत नहीं, किसकी तर्ज पर शुरू की गई है? KCC है ना, KCC, GCC यानी गोपाल क्रेडिट कार्ड। अब इससे संबंधित है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की प्रबंध संचालक श्री श्रुति भारद्वाज। क्या क्या सामान खरीदती हैं इसमें? गोपालकों डेयरी से संबंधित गतिविधियों जैसे गाय भैंस। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में आवेदन के लिए सितंबर 25 से, और इसमें 1 लाख रुपए 1 साल के लिए निःशुल्क ये ब्याज रही। और कौन सा बैंक है? सहकारी बैंक। सहकारी बैंकों को पैक्स बैंक कहते हैं, सहकारी, ठीक है ना, सहकारी, ठीक है भैया, सहकारी। और इसमें क्या क्या है? गतिविधियों जैसे कि गाय भैंस हेतु शेड, खेली का निर्माण तथा दुग्ध चारा बांट का पता नहीं है। आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपालन क्रेडिट कार्ड योजना की घोषणा की अनुमति की जा रही है। ये हो गया। अब प्रथम चरण में कितने परिवारों को लाभ मिलेगा बताइए? 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 9 लाख, 5 लाख। इस योजना में 150 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने बताया कि गोपालकों के ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन की राज्य भर के दुग्ध संघों और पैक्स बैंकों के साथ मिलकर ब्लॉक स्तर पर कैंप आयोजित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। योग्यता क्या है यार? ठीक है, ऋण के लिए गोपालक किसान को प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का सदस्य होना आवश्यक है। यानी कि प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का, यार सहकारी समिति तो ठीक है ना, यानी सहकारी समिति को अपन बोलते हैं सोसाइटी, ठीक है ना, सोसाइटी। लेकिन ये दुग्ध की है, ये बात अलग है यार। प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का सदस्य होना आवश्यक है। एक गोपालक परिवार से एक सदस्य जो कि सहकारी डेयरी समिति को दूध का बेचान करता हो। एक गोपालक परिवार से एक सदस्य जो कि सहकारी डेयरी समिति को दूध का बेचान करता हो को प्राथमिक दुग्ध समिति की अनुशंसा पर ऋण प्राप्त कर सकता है। अब यार ये तो कम है यार, क्योंकि इनके सदस्य कौन है भाई? कोई को नहीं। अब कोई होगा तो वो अलग जिलों में होगा। ये किसका सदस्य होना चाहिए? प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का, प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का सदस्य होना आवश्यक है। और एक परिवार से एक, ये तो बात तो सही है, एक परिवार से एक, लेकिन इसका सदस्य होना ज़रूरी है भाई। ये नहीं है कि हर कोई कर सकता है, क्योंकि गाय भैंस तो सबके पास है, और वही कर सकता है जो सदस्य है और वो दूध बेच रहा है। एक गोपालक परिवार से एक सदस्य जो कि सहकारी डेयरी समिति को दूध का बेचान करता हो को प्राथमिक दूध समिति की अनुशंसा पर ऋण प्राप्त कर सकता है। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत ऋण हेतु गोपालक से कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जाएगा। गोपालक द्वारा समय पर अथवा समय से पूर्व चुकारा किए जाने पर आगामी 1 वर्ष के लिए नवीन ऋण स्वीकृत किया जा सकता है। यह योजना तो बढ़िया है, लेकिन यह योजना सभी के लिए लागू करनी चाहिए। इससे ये एरिया, योग्यता से एरिया है ना, ये जो योग्यता है, इससे इसका एरिया सीमित हो चुका है। द्वारा समय पर अथवा समय से पूर्व चुकता किए जाने पर आगामी 1 वर्ष के लिए नवीन ऋण स्वीकृत किया जा सकता है। यानी अगर टाइम पे दे दिया रुपया तो अगले साल के लिए फिर रुपया मिल जाएगा। तो ये वो सही उसी प्रकार है कि भाई 1 लाख रुपये दे दिया अपन को, और 1 लाख रुपये दे दिया और उसका कोई ब्याज नहीं है 1 साल तक। हाँ, वो 1 लाख रुपया, अब फिर वो टाइम जमा कराने की बात आ रही है ना, जैसे कि 1 साल होती आई
और उसको जमा कराना है। अब वो 1 लाख रुपये कोई पैसे लेके फिर जमा करा दिया टाइम पे, तो फिर सरकार फिर रोज़ दे देगी। तो कुल मिलाकर बात यह है, 1 लाख रुपया अपन को सरकार फ्री में दे रही है, फ्री में दे रही है। फ्री में चाहें भाई, ब्याज को नहीं ना, सबसे बड़ी बात यह है। अब ब्याज होता तो दिक्कत आती, ब्याज है नहीं है तो भाई फ्री में क्या है। अगर 1 लाख रुपया को ले भी अगर कोई को ब्याज दे तो साल का अगला रुपया आ जाए, कहीं परेशानी नहीं। लेकिन इसका एरिया सीमित कर दिया है। ब्याज पर देर कहीं काफ़ी काम में ले ले, और काफ़ी काम में लेने के बाद में भाई काफ़ी योजनाएं, काफ़ी ज़रूरत के काम है, ले लिया काम। यहाँ पर गाय भैंसी खरीद ली तो गाय भैंसी काफ़ी हो जाती है 1 साल में तो। और फिर टाइम आई है जब देने की तो भाई जमा करा दे, जमा कराने के बाद में फिर मिल जाएगा 1 लाख रुपया। ये है, सही है योजना तो, लेकिन इसका क्षेत्र बढ़ाना चाहिए। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधि इटली की यात्रा पर, तो इस पर ही ध्यान देते हैं ज़्यादा, है ना। गोपालकों को 1 वर्ष के लिए मिलेगा 1 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण, और प्रथम चरण में 5 लाख परिवारों को लाभ। और कौन है, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की प्रबंध संचालक श्रीमती श्रुति भारद्वाज। ठीक है भाई, गाय भैंस शेड वगैरह वगैरह क्रेडिट कार्ड की तरफ, किसान क्रेडिट कार्ड की तरफ GCC गोपाल क्रेडिट कार्ड, और ये पढ़ लिए 5 लाख गोपालक परिवारों को उपलब्ध करवाया जाए। और 5 लाख तो प्रथम चरण में 5 लाख है, लेकिन ये उन्हीं को ही मिलेगा जो दुग्ध समितियों से जुड़े हैं, दूध बेच रहे हैं, ठीक है ना, उनको। और परिवार में एक को कौन कर सकता है आवेदन। ये तो सही है यार, लेकिन इसका क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए। यह योजना सभी के लिए लागू होनी चाहिए। और वैसे ये भी सही है, ये भी अच्छी बात है, अच्छी पहल है, लेकिन क्या है कि काफ़ी गरीब लोग हैं। अब काफ़ी गरीब लोग हैं तो वो क्या है कि ब्याज पे रुपये लेते हैं, 2 नीति का, 4 नीति का वगैरह, यानी कि काफ़ी महंगी दर पे, ब्याज दर पे रुपये लेते हैं। वो फिर वो ब्याज के चक्कर में ऐसा फंसते हैं कि वो निकल ही नहीं पाते। तो अगर सरकार अगर उनको दे देती है, लेकिन सरकार क्यों देगी, सरकार बैंक देगा, बैंक देगा, और बैंक तो वही ब्याज लेता है। तो बैंक बजाय ये जो सहकारी सिस्टम है ना, ये बढ़िया है भाई। आपको 1 साल के लिए रुपये दे रहा है, अब 1 साल के अंदर आप जमा करा दो। 1 साल में आपने काम लिया, कोई ब्याज नहीं है, लेकिन जब टाइम आ रही है तो उसको जमा करा दो, तो कोई पैसे लेके जमा करा दो 1 लाख, फिर आपको दे देंगे 1 लाख। तो ये सही है। तो इसी प्रकार की योजना होनी चाहिए जिससे कि आम जनता, गरीब जनता, ठीक है ना, उनको ब्याज के चक्कर में न फंसे, है ना, और अपना विकास कर पाएँ, अपने परिवार का विकास कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि जो ब्याज का चक्कर है वो बहुत बुरा होता है, बहुत गलत होता है, वह आदमी की कमर को तोड़ देता है, ठीक है। क्योंकि वह अनौपचारिक रूप से ब्याज मिल लेते हैं। अगर सरकारी तौर से ऋण लेंगे तो ब्याज कहाँ है, कुछ ब्याज नहीं है। अगर ब्याज मुक्त रुपया मिल रहा है 1 लाख, तो उसका किसान भाई कोई अच्छे काम में ही तो लेगा, ये है, ठीक है। अब है उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल इटली की यात्रा पर। ये कौन सा है भाई, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट। अब कहाँ जा रहे हैं ये, उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री श्री के बिश्नोई के नेतृत्व में। ये अलग है यार, उधर राजवेंद्र सिंह राठौड़ वो अलग हैं, वो UAE में अलग है ना, ये राइजिंग के। और ये कौन जा रहे हैं, उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री श्री के बिश्नोई के नेतृत्व में 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट में निवेश आमंत्रित करने के लिए इटली देश की यात्रा पर है। ठीक है भाई, इटली प्रतिनिधिमंडल 22 सितंबर से 28 सितंबर तक इटली प्रवास के दौरान मशीनरी, ऑटोमोबाइल, फैशन प्रोडक्ट और फूड प्रोडक्ट जैसे क्षेत्रों में निवेश आमंत्रित करने की मिलान, वेरोना आदि शहरों में निवेशों के साथ बैठक करेगा। यात्रा के दौरान श्री बिश्नोई इटली के वेरोना शहर में आयोजित ग्लोबल नेचुरल स्टोन ट्रेंड शो मार मोनिक 2024 में शिरकत करेंगे। यात्रा के दौरान श्री बिश्नोई इटली के वेरोना शहर में आयोजित ग्लोबल नेचुरल स्टोन ट्रेंड शो
कहीं हो चल रहा है यार, कहीं है ना। कहाँ शिरकत करेंगे? इटली के बोरोना शहर में आयोजित ग्लोबल नेचुरल स्टोन ट्रेड शो मार मोनेक 2024 में शिरकत करेंगे। अब ये पूछेगा भाई वो, ये बताइए मार मोनक में मार मोनक 2024 में किसने भाग लिया? मार मोनक 2024 में किसने भाग लिया राजस्थान से? इटली के बोरान शहर में आयोजित ग्लोबल नेचुरल स्टोन ट्रेंड शो मार मोने 2024 में शिरकत करेंगे। और ये ग्लोबल नेचुरल स्टोन ट्रेंड शो कहाँ हो रहा है? इटली में। तो वो बात तो सही है, राजस्थान से कौन जा रहा है भाई? विष्णु जा रहा है, ठीक है ना, श्री के विष्णु। कितना सदस्यीय है? 8 सदस्यीय है, 8 सदस्यीय है। राइजिंग राजस्थान के उपलक्ष्य में जा रहा है, ठीक है ना। राजेंद्र राठौड़ है, राजवर्धन राठौड़ है, वो यूएई गए थे। और श्री के सिंह इटली गए हैं, 8 सदस्यीय। 22 से 28 है। इटली प्रवास के दौरान मशीनरी, ऑटोमोबाइल, फैशन प्रोडक्ट और फूड प्रोडक्ट जैसे क्षेत्रों में मसावत करने के लिए जो इम्पोर्टेंट है ना, उनको ही बार बार पढ़ रहे हैं। आई बात समझ में? ये नहीं है कि हाँ भाई चल जो आ रहा है जिसको, ये सब इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ लिया अपन ने। एनसीसी का, एनसीसी में कौन है? प्रेमचंद बैरवा ने भाग लिया था। और अध्यक्ष कौन थे एनसीसी के? कहाँ हुआ था? ये दिल्ली में हुआ था, मोनेक्सा सेंटर में। और अध्यक्ष थे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, ठीक है। और राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट ये हो गया। और ये अपन ने पढ़ी लिया। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना ये नहीं है ना, इसमें भी नहीं है। अब आगे चलते हैं। उन्नत सड़कें स्वच्छ प्रदेश के लिए अब कलेक्टर उतरे फील्ड पर। जिला कलेक्टर के मॉनिटरिंग के निर्देश, जिला कलेक्टर ने दिए मॉनिटरिंग के निर्देश। जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह ने आमजन से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु अधिकारियों को स्वयं मौके पर पहुंचकर मॉनिटरिंग करने तथा अधीनस्थों को भी पाबंद करने के निर्देश दिए। सोमवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक में आमजन से जुड़े विभागों के संबंध में आ रही परिवेदनाओं के निस्तारण के संबंध में कलेक्टर ने यह बात कही। इसमें से तो नहीं आएगा ना। उन्नत सड़कें स्वच्छ प्रदेश के लिए अब कलेक्टर उतरे फील्ड पर। कोई योजना इवेंट थोड़ी है यह अभियान। मानसून की मेहरबानी के लबालब भरे बांधों और छलकते नदियों के बाद अब प्रदेश को स्वच्छ और चमकदार बनाने की बारी है। इसके लिए जिला कलेक्टर स्वयं फील्ड में उतरकर स्वच्छता अभियान की अगुवाई कर रहे हैं। साथ ही क्षतिग्रस्त सड़कों को सुधारने की मुहिम भी जारी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के अतिवृष्टि के बाद आमजन को राहत पहुँचाने की निर्देश की पालना में समुचित प्रशासनिक तंत्र जुट गया है। बाड़मेर जिला कलेक्टर की अगुवाई में हुआ श्रमदान। जिला कलेक्टर टीना डाबी की अगुवाई श्रमदान के साथ गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में सैकड़ों लोगों ने सड़क मार्ग पर फैले कचरे, झाड़ियाँ वगैरह हटाकर शुभ व्यक्त किया। जिला कलेक्टर डाबी ने कहा कि बाड़मेर को स्वच्छ रखना सबकी जिम्मेदारी है। यहाँ से नहीं आएगा क्वेश्चन। यहाँ से नहीं आएगा। अगर कोई अभियान है और उसकी शुरुआत हो रही है, केंद्र का मंत्री है पर राज्य का मंत्री है, तो फिर वो इम्पोर्टेंट हो जाता है भाई। इससे नहीं आएगा और इससे भी नहीं आएगा। ये देखते हैं यार, ये टीबी मुक्त पंचायत अभियान का जिला स्तरीय सम्मान समारोह, इसको देखते हैं ना। टीबी मुक्त पंचायत अभियान का जिला स्तरीय सम्मान समारोह सोमवार को होटल कुंदन लीला में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला
कलेक्टर श्री आलोक रंजन ने टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले जिले की 21 पंचायतों को सम्मानित किया। राजस्थान राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत ये आएगा, इसको देख लेते हैं भैया, है ना भाई। टीबी मुक्त पंचायत अभियान का जिला स्तरीय सम्मान समारोह सोमवार को होटल कुंदन लीला में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्री आलोक रंजन ने टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले जिले की 21 पंचायतों को, कितनी पंचायतों को, 21 पंचायतों को सम्मानित किया। ये जहाँ तक मुश्किल है, लेकिन आगे आएगा जो आएगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम एवं टीबी मुक्त पंचायत अभियान की जानकारी दी। इस अभियान के तहत टीबी रोग के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना, टीबी रोगियों का शीघ्र इलाज, टीबी का पता लगाने को बढ़ावा देना, टीबी रोगियों और परिवारों की सहायता करना शामिल है। क्या क्या है इसमें? इस अभियान के तहत टीबी रोग के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना, एक तो ये है। टीबी रोगियों को शीघ्र इलाज, टीबी का पता लगाने को बढ़ावा देना, टीबी रोगियों और परिवारों की सहायता करना शामिल है। राजस्थान राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम तहत साल 2025 तक लक्ष्य हासिल करने के लिए, कब तक लक्ष्य हासिल करना फिक्स किया गया है? 2025 तक। राजस्थान राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम, ये बताइए, राजस्थान राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत साल 2025 तक लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार की ओर से यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कब तक का लक्ष्य रखा गया है? 2025 तक। राजस्थान राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत साल 2025 तक लक्ष्य हासिल करने का सरकार ने लक्ष्य रखा है, 2025 तक। ठीक है। राजस्थान राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत क्षय रोग उन्मूलन हेतु सामुदायिक और राजनीतिक भागीदारी दोनों बेहद अहम है। इसके अलावा लोगों की सहभागिता बढ़ाने के लिए पंचायत स्तर पर कई जागरूकता गतिविधियाँ और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ये सही है। 21 पंचायतों को सम्मानित किया गया है इसके तहत। पीछे बोर्ड लगा हुआ है, और ये तो सफाई अभियान है ना। आंगनबाड़ी केंद्रों पोषाहार गुणवत्ता जांच करे शेखावत। चूरू कार्यवाहक जिला कलेक्टर श्री उत्तम सिंह शेखावत ने सोमवार को जिला कलेक्टर परिसर TOITPC संभाग में सभागार में बिजली, पानी, चिकित्सा सहित आवश्यक सेवाओं व संपर्क पोर्टल की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए। नहीं, इससे नहीं आएगा, है ना। फिर ये क्या है? युवाओं को स्वावलंबी बना रहा कौशल विकास, केंद्रीय राज्य मंत्री, ये आएगा, ये आएगा। है ना, मैंने पहला भी बोला है, चाहे वो राज्य का मंत्री हो और केंद्र से या फिर राष्ट्र से या फिर अंतर्राष्ट्रीय से संबंध है या फिर बाहर जाता है राज्य का, तो वह प्रमुख इवेंट है। या फिर केंद्र का कोई मंत्री है, कोई सा भी, चाहे वो कैबिनेट है या फिर राज्य मंत्री है या उप मंत्री है, और वो राजस्थान से संबंधित है, या फिर कोई भी घटना है वो राजस्थान से संबंधित है, जैसे कि योजनाएं, जैसे कि ये कवच 4.0 का उद्घाटन किया गया है, तो ये सभी जो हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं संबंध होने की वजह से। दैनिक घटनाएं इम्पोर्टेंट नहीं रहती है, योजनाएं, गवर्नमेंट इवेंट और अभियान। अब ये है इम्पोर्टेंट है, युवाओं को स्वावलंबी बना रहा कौशल विकास, केंद्रीय राज्य मंत्री। अब डिटेल इसके नीचे आएगी इसमें। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री जयंत चौधरी ने भरतपुर के नगर विकास न्याय ऑडिटम कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री जयंत चौधरी ने कौशल, केंद्रीय है, ठीक है ना। कौन है? कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री कौन है? कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री कौन है? केंद्रीय, केंद्रीय को मत भूलें, ये राज्य से नहीं है, केंद्र से है। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है श्री जयंत चौधरी। श्री जयंत चौधरी, ये श्री जयंत चौधरी है जो मध्य में है। भरतपुर के नगर विन्यास
भरतपुर के नगर न्यास ऑडिटोरियम में जन कौशल संवाद कर युवाओं किसानों को संबोधित किया। किस जगह? भरतपुर। कौन सी जगह? नगर विकास न्यास ऑडिटोरियम, ठीक है ना, भरतपुर में। उन्होंने समारोह में कौशल एवं उद्यमिता विकास मंत्रालय द्वारा जिले में संचालित किए जाने वाले कौशल रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उद्यमिता विकास मंत्रालय द्वारा जिले में संचालित किए जाने वाले कौशल रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बताइए कौशल रथ को कहाँ हरी झंडी दिखाई गई थी? भरतपुर में। कौशल रथ संबंधित है, इसी प्रकार से आएगा। और क्या है? कौशल रथ किससे संबंधित है? यहाँ पर कौशल रथ के बारे में निम्नलिखित कौन से कथन सत्य है? केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री जयंत चौधरी ने भरतपुर में किस जगह? नगर विकास न्यास ऑडिटोरियम। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीकी जानकारी से युवा एवं किसान अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अपने कौशल को निखार कर युवाओं को क्षेत्र में आगे आना होगा। प्रदेश में 65 लाख किसानों को पीएम सम्मान निधि योजना के माध्यम से सीधा लाभान्वित किया जा रहा है। 65 लाख किसानों को पीएम सम्मान निधि, इसमें 8,000 रुपये सीधे किसानों के खाते में जा रहे हैं। 65 लाख है ना। उन्होंने कहा कि देश भर में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, ITI से युवाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। बुनियादी तौर पर युवाओं को स्वावलंबी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र की शिक्षण संस्थाएं भी युवाओं के कौशल विकास का काम करें। उन्होंने कहा कि इस काम में बजट की कमी आने नहीं दी जाएगी। तो इसमें यही है, 65 लाख किसानों को पीएम सम्मान निधि योजना के माध्यम से, कितने लाख किसानों को? 65 लाख। किसके तहत? पीएम सम्मान निधि योजना के तहत। 8,000 ये तो जानते हैं अपन, है ना। कौशल विकास योजना, ये कौशल रथ किसने शुरू किया? किसने हरी झंडी दिखाई? ये हरी झंडी दिखाई भाई साहब केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री स्वतंत्र श्री जयंत चौधरी ने भरतपुर में नगर विकास न्याय ऑडिटोरियम में। अब कुछ बचा थोड़ी है इसमें, ये इम्पोर्टेंट है, अच्छी तरह से देख लेना, आएगा 100% क्वेश्चन। और ये कतई इम्पोर्टेंट है, घोट के पी जाना एक अक्षर को, और ये घोट के पी जाना कतई एकदम चबा के बाकायदा पानी के साथ। और इसको पढ़ लेना, लिखा लेना नज़र में होके, है ना। नहीं ये मुश्किल आएगा, इसको छोड़ देना, कोई नहीं, इनको छोड़ देना। ये स्वच्छता अभियान, ये नहीं आएगा, सिर्फ स्वच्छता अभियान के बारे में आएगा कि कब शुरू किया गया। और इसको पढ़ लेना, इसमें 1-2 फैक्ट है। एक तो ये 2025 तक है और 21 पंचायतों को, और ये इसको एकदम तो क्या है, इसको निकाल लेना। इससे 2-3 योजना हो रही है। 65 लाख है किसान ये के, और ये मंत्री का नाम क्या है? केंद्रीय मंत्री का नाम श्री जयंत चौधरी, भरतपुर में है। ये 1-2 फैक्ट है इसमें। आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार गुणवत्ता की जांच करें शेखावत, इसमें कुछ आ रहा है क्या फैक्ट डिटेल वगैरह? इसमें नहीं आ रहा है, जांच की बात हो रही है बस, है ना। तो ये बढ़िया है, ये इसमें दमती आ रही है। कौन सी तारीख का? 23 का। तो इसमें लगा दिया अपन ने 34 मिनट। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद। ये कहाँ हुआ था? ये NCC, ये दिल्ली में ही हुआ था, लेकिन राजस्थान से किसने शिरकत की थी ये पूछेगा वो, प्रेमचंद बैरवा। मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।